हेलो गाइस। जब मुझे ऑस्ट्रेलिया में पहली बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ी थी तो मुझे कम से कम 2 महीने लगे थे एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाने में, जो कि स्पेशलिस्ट होता है। और जीपी के पास जाने में 3-4 दिन या 1 वीक लग जाता है, क्योंकि यहाँ और डॉक्टर जो होते हैं वो बुक्ड होते हैं और जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो तो 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक ही फ्यूचर के लिए बुक होते हैं। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? जब हम इंडिया में होते हैं तो हम सीधा डॉक्टर के पास या फिर स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हम सबसे पहले जाते हैं जीपी के पास। वो एक नॉर्मल डॉक्टर होता है, जैसे हमारा गांव या शहर में एक डॉक्टर होता है, उसको बोलते हैं जनरल प्रैक्टिशनर। वहां जाना पड़ता है। यहाँ कभी भी डॉक्टर के पास जाना हो आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, लेकिन इंडिया में हम सीधा हॉस्पिटल जाते हैं और एक स्लिप कटवा देते हैं और फिर हम डॉक्टर से मिल सकते हैं। इंडिया में हमें किसी तरह के नॉर्मल डॉक्टर की रेफरल की जरूरत नहीं होती स्पेशलिस्ट के पास जाने में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बिना रेफरल के आप स्पेशलिस्ट के पास विजिट नहीं कर सकते। इंडिया की सबसे बढ़िया बात यह है कि इंडिया में आप सेम डे या सेकंड डे या फिर थर्ड डे आप स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हो सीधा डायरेक्ट। ऑस्ट्रेलिया में स्पेशलिस्ट तक जाने के लिए, ध्यान से सुना, 1 महीने से लेके 3 महीने तक का टाइम लग जाता है स्पेशलिस्ट तक पहुंचने में। मुझे खुद को नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाने में 2 मंथ लगे थे मेलबर्न में। हमारे इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन यहाँ का जो है वो स्ट्रक्चर्ड है, सारा इंटरकनेक्टेड है। इंडिया में जब स्पेशलिस्ट या कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है वो सिंपल सी चीज़ें पूछ के या फिर पेशेंट की जितनी हिस्ट्री अवेलेबल होती है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करवा के और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर सबसे पहले पूरी हिस्ट्री क्रिएट करता है, सारे टेस्ट करवाता है A to Z, फिर जाके ट्रीटमेंट शुरू करता है। इंडिया में जब हम नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं तो 300 से लेके 500 या 1000 रुपए की पर्ची आपकी काटी जाती है, स्लिप बनाई जाती है आपकी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो है 0 से लेके $50 तक की जीपी की फीस लगती है, जो कि यूजुअली आपके इंश्योरेंस से कवर्ड होती है, इंश्योरेंस से क्लेम आ जाता है उस चीज़ का। इंडिया में स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो 2500 से लेके 3000, 4000, 5000 तक हम स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं जितने बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, एक स्पेशलिस्ट के पास कहीं भी है वो, वहाँ उसे मिलने के लिए आप $250 से लेके $350-400 और प्लस होता रहता है। बहुत एक्सपेंसिव है स्पेशलिस्ट से मिलना। जब मैं फर्स्ट टाइम मिलने गया था तो उसने सिर्फ मेरी हिस्ट्री ग्रैब की थी और कुछ नहीं किया था, जिसके मैंने 350 के करीब डॉलर पे किए थे। ऑस्ट्रेलिया में अगर जीपी को कोई टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट और कोई भी टेस्ट, वो सारा हमारे इंश्योरेंस से कवर्ड होता है रेफरल से। इंडिया में हम पे करते हैं। इंडिया में ट्रीटमेंट की स्पीड जो होती है वो बहुत फास्ट होती है। 3 दिन के अंदर स्पेशलिस्ट से मिलकर आप ट्रीटमेंट, जो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर से मिलने का टाइम और उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, थोड़ी सी स्लो प्रोसेस है। ऑस्ट्रेलिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस स्टिल बहुत हाई रहते हैं, लेकिन इंडिया में इतने हाई नहीं रहते। अगर हम कंटिन्यूटी ऑफ केयर की बात करें तो इंडिया में हम कई बार, बहुत सारे लोग जो हैं स्किप कर देते हैं ट्रीटमेंट को, उसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता और डॉक्टर भी चेंज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारा जीपी होता है वो पूरी केयर करता है। टाइम टू टाइम हमें रिमाइंडर भी आता है कि आपकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इस दिन है। आपके टाइम टू टाइम टेस्ट भी होते हैं, यानी कि अगर कोई टेस्ट 3 मंथ बाद होने तो आपको रिमाइंडर भी आएगा, आपको कॉल भी आएगी, आपको रिमाइंड करवा के, याद करवा के, और आपके टेस्ट भी करवाएंगे और कंपेरिजन भी करेंगे। यानी कि आपकी एक पूरी फाइल उनके सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हो जाती है। वो अपने सॉफ्टवेयर में आपका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं और जब भी आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़े, अगर जीपी से आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हो तो वो सारा आपका रिकॉर्ड स्पेशलिस्ट को फॉरवर्ड हो जाता है एक सॉफ्टवेयर से। तो भाई एंड ऑफ द वीडियो में यही कहूंगा कि सबसे ज़्यादा मेन डिफरेंस क्या है। ऑस्ट्रेलिया में वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है स्पेशलिस्ट से मिलने के लिए। इंडिया में वेटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन सिस्टम स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। एक डॉक्टर से दूसरे के पास आपकी हिस्ट्री नहीं जाती, जो आपके पास पेपर हैं वही जाते हैं। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से इतना कम्युनिकेशन नहीं करते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सारा का सारा कम्युनिकेट करते हैं आपस में। तो भाई अगर आपको कोई हेल्थ इशू आता है और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में हो, तो आपको सबसे पहले जीपी के पास जाना पड़ेगा। जीपी को आप गूगल मैप्स पे भी फाइंड आउट कर सकते हो, सीधा जीपी अराउंड मी करके आपको आसपास जो भी जीपी होगा वो मिल जाएगा। वहीं से उनको कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करके सीधा वहाँ पे विजिट करके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। जीपी नॉर्मल ट्रीटमेंट कर सकता है, सारे ब्लड टेस्ट करवा सकता है, लेकिन उसके अलावा अगर उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए तो स्पेशलिस्ट के पास भेजता है, जो रेफरल लेटर लिख के दे देता है और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसके पास भी भेज देता है। तो अब ये सब सुनने के बाद में आप भी कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपको कौन सा सिस्टम सबसे अच्छा लगता है। भाई वीडियोस अच्छी लगी हो तो शेयर भी करना दोस्तों के साथ, जिनको पता नहीं उनको पता चले कि क्या प्रोसेस होती है। इट्स ईजी। और भाई जो भी ऑस्ट्रेलिया आने चाहते हैं वो चैनल को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इस पे और इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है।